जनक जी ने कहा महाराज इनको देख के नहीं लगता कि राजकुमार हैं। क्यों? क्योंकि सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता, आनंद हो के आनंद दाता। कहते हैं तो आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। मैं ब्रह्मानंद का सुख ले रहा था और इनको देख के वो ब्रह्मानंद का सुख तो पता नहीं कहाँ गया, अब तो परमानंद का सुख मिल रहा है। इसलिए ये केवल दशरथ के पुत्र हैं ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज यही ब्रह्म हो। विश्वामित्र जी ने कहा इनके बारे में ज़्यादा पूछने की बात मुझसे मत करो, मुझे जितना आता था मैंने बता दिया, बाकी आप अपने आप से समझ लो। आप भी तो ब्रह्मज्ञानी हैं, आप कौन से कम हैं। और महाराज कहते हैं कि महाराज विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर पहुँचे हैं। अब राम जी को ठहराया कहाँ जाए। राम जी कोई छोटे मोटे तो नहीं, ब्रह्म हैं, और ब्रह्म के लिए तो केवल भक्ति ही चाहिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जनक जी ने माता सीता का रूम जो था ना, उस रूम को सीता जी से कहा कि बेटी कुछ दिन के लिए तुम अपनी माँ के रूम में चली जाओ और उसी में राम जी को ठहरा देता हूँ। क्यों? क्योंकि सीता जी हैं भक्ति, और भक्ति के ही नगर में भगवान ठहरता है, भगवान बाकी कहीं ठहरता नहीं। इसलिए सीता जी के ही रूम को ले करके राम जी को दे दिए। दूसरी बात, जब दामाद अपने घर आता है तो प्रयास ये किया जाता है कि छोरी वाले कमरे में ठहरा दो। इसलिए भी सीता जी के कमरे को बोले राम जी आगे दामाद बनने वाले हैं, सीता जी के कमरे में आज से ही ठहरा दो, बाद में भी तीसरी में रुकना है इनको। तीसरी बात, गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज जनक के यहाँ एयर कंडीशन रूम जो था वो केवल माता जानकी का कमरा था। अब आप कहोगे महाराज उस समय लाइट ही नहीं थी, आप झूठ बोल रहे हो, एयर कंडीशन रूम कहाँ था। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि एयर कंडीशन का एक गुण होता है, गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, यही तो देता है एयर कंडीशन। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन भुआला, तहाँ बासुले दीन भुआला, तहाँ बासुले दीन भुआला। सुंदर सदन सुखद सब काला, उस सदन का नाम है सुंदर सदन जिसमें भगवान राम रुक रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं सुंदर सदन किसका है कि सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जात। सीता जी का रूप है ये, सिय निवास है और तहाँ बास लय। गोस्वामी जी कहते हैं माता जी से लेकर के राम जी को दिया गया कि तहाँ बासुलय दीन भुआला, लेकर के दे दिया गया। राम जी भक्ति के नगरी माता जानकी के रूम में ठहराए गए हैं तीनों। इधर लक्ष्मण जी के मन में लालसा जगी। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि प्रभु एक बार जनकपुर नगरी देखनी चाहिए, जनकपुर बड़ी अच्छी नगरी है। और कहते हैं कि राम जी तुरंत समझ गए, अया ये लक्ष्मण हमारा और कोई नहीं है, ये मन ही तो लक्ष्मण है। और ये राम नगरी क्या है, ये राम जी की भक्ति जो है ना, यही तो जनकपुर नगरी है। भक्ति की नगरी में मन जाना चाहता है लेकिन अब संसार से जा नहीं पाता है। राम अनुज मन की गति जानी। राम जी तुरंत समझ गए कि भाई को क्या चाहिए, और तुरंत विश्वामित्र जी से राम जी ने कहा गुरुदेव
ये लक्ष्मण थोड़ा सा जनकपुर देखना चाहता है, तो आप कहो तो मैं दिखा करके ले आऊं, तुरंत वापस लाऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहा तुमने कभी ये नगर देखा है? राम जी ने कहा प्रभु आप तो महात्मा हैं, आप जानते हैं कि ये नगरी माता जानकी की नगरी है और ये नगरी भक्ति की नगरी है, और भक्ति की नगरी को भगवान के ज्यादा कौन जान सकता है। जैसे आपने वृंदावन का नाम सुना है ना, वृंदावन वैसे तो बिहारी जी का है, बिहारी जी ही पूजनीय है, वहाँ सबसे सुंदर सबसे बड़ा मंदिर जो दर्शन है सबसे ज़्यादा वो बिहारी जी का है। लेकिन बिहारी जी वृंदावन के राजा नहीं है। फिर वृंदावन का राजा कौन है? वृंदावन का राजा बिहारी जी तो बेचारे द्वारिका जा करके बसे, वो तो राजा द्वारिका और मथुरा में बने। आज भी वृंदावन भक्ति की नगरी है, और इसीलिए वृंदावन में जो नगरी है ना उसकी तो राधा रानी सरकार है। वहाँ तो राधा जी की ही कहीं न कहीं हम अगर ये कहें कि जो भी नियम चलता हो राधे रानी का चलता है, तो हम 2 मिनट के लिए वृंदावन चलते हैं और भक्ति की नगरी में घूमते हैं। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। पूज्य गुरुदेव बता रहे थे आपको